नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUB हिस्ट्री चैनल में। हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप लोगों में कबीर दास जी हैं उनसे संबंधित जो 6 व्याख्याएं हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो कल हम लोगों ने मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में व्याख्या देख ली है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। आज देखेंगे दूसरी व्याख्या। तो दूसरी व्याख्या है हंसा करो पुरातन बात। ठीक है, तो आज आइए इसकी व्याख्या करते हैं। और जैसे मैं व्याख्या कर रहा हूँ इसी प्रकार आप अपनी परीक्षाओं में लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। और कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हंसा करो पुरातन बात, कौन देश से आया हंसा, उतरना कौन घाट। कहाँ हंसा विश्राम किया है, कहाँ लगाए आस। अभी हंसा चेत सवेरा, चलो हमारे साथ। संशय शोक वहाँ नहीं व्यापे, नहीं काल के त्रास। हुआ मदन बन फूल रहे हैं, आवें सोहम बास। मन भौरा जी अरुज रहे हैं, सुख की ना अभिलाष। ठीक है, तो यह पद हो जाएगा। तो वही सर्वप्रथम हम लोग संकेत लिखेंगे, हंसा करो डॉट 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 ना अभिलाष। ठीक है, अब उसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हजारी प्रसाद जी द्वारा रचित कबीर नामक पुस्तक से उद्धृत है। इसके रचयिता, उद्धृत मतलब उभारा गया है। इसके रचयिता भक्तिकाल की निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानाश्री शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास जी हैं। तो ये आपका संदर्भ हो जाएगा। इसका प्रसंग देखेंगे हम लोग। तो प्रस्तुत पंक्तियां जब आप लोगों ने पढ़ी है तो उसके अनुसार प्रस्तुत पद्य में कबीरदास जी का कहना है कि हंसा रूपी जीव स्वर्गलोक से इस संसार रूपी दूसरे देश में जब आता है तो वह ब्रह्मलोक की बात भूल जाता है और यहाँ आकर वह सुख की कामना करता है। ऐसे हंस रूपी जीव से कबीरदास जी कहते हैं कि तुम उस पुरानी बात को याद करो जहाँ से तुम आए हो। ठीक है, तो ये हम लोग प्रसंग लिख देंगे। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या से पहले जो थोड़े कठिन शब्दार्थ हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो पुरातन मतलब पुरानी, विश्राम, ठीक है, कहाँ हंसा विश्राम किया है, विश्राम मतलब आराम। हंसा यहाँ हंस एक प्रतीक के रूप में है। ठीक है, यहाँ अब हंस की बात तो करेंगे नहीं कबीरदास जी। ठीक है, तो हंस के माध्यम से उन्होंने जो ये मनुष्य लोग हैं इनके बारे में बताया है। चेत, ठीक है, तो अभी हंसा चेत सवेरा, चेत मतलब चेतना युक्त। ठीक है, व्यापय, व्यापय, संशय शोक वहां नहीं व्यापय, व्यापय मतलब प्रभावित करता है। हुआ मदन बन फूल, मदन मतलब कामदेव। ठीक है, कामदेव का अर्थ यहाँ संत के आधार पे माना जाएगा कि मदन का अर्थ यहाँ पे संत लिया जाएगा। सोहम मतलब सुंदर होता ही है। और मन भौरा जी अरुज रहे हैं, सुख की ना अभिलाष। ठीक है, अभिलाष मतलब इच्छा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हंसा करो पुरातन बात, कबीरदास जी हंस रूपी जीव से कहते हैं कि हे हंस रूपी जीव, तुम उस ब्रह्मलोक की बात करो जिसे भूल गए हो। हंसा करो पुरातन बात। ठीक है, कौन देश से आया हंसा, उतरना कौन घाट। तुम किस देश से आए हो और किस स्थान पर तुम्हें रहना है। ठीक है, किस देश में तुम्हें रहना है। कहाँ हंसा विश्राम किया है, कहाँ लगाए आस। किस स्थान पे तुमने आकर यहाँ विश्राम किया है और कहाँ विश्राम करने की आशा रखते हो। अभी हंसा चेत सवेरा, चलो हमारे साथ। तो अब जब इस संसार में आ गया है, ठीक है, तो इस संसार में केवल कष्ट ही मिलेगा। जीव को संबोधित करते हुए कबीर कहते हैं कि इस संसार में तुम्हें केवल कष्ट ही मिलेगा। अब भी समय है, तुम चेतना को वापस लाओ और सवेरा होते ही हमारे साथ ब्रह्मलोक चलो जहां पर संशय और शोक नहीं है। संशय शोक वहां नहीं व्यापे, वहां मतलब ब्रह्मलोक में। ठीक है, ये मृत्यु लोक है। तो संशय शोक वहां नहीं व्यापे, संशय और शोक वहां नहीं है, नहीं काल के त्रास। ठीक है, और वहां पर समय का भी कोई प्रभाव नहीं, कोई काल का प्रभाव नहीं है। हुआ मदन बन फूल रहे हैं, आवे सोहम वास। वहां पर बसंत रूपी वन फूलों से युक्त है। वहां हुआ क्या अर्थ है यहाँ। ठीक है, यहाँ मदन बन फूल रहे हैं, आवे सोहम वास। यहाँ पर बसंत रूपी वन फूलों से युक्त है।
जो तुम्हें केवल भरमाएगा, भ्रमित करेगा, उसकी सगंध तुम्हें मोह लेगी। मन भौरा ज्यों अरुझ रहे हैं सुख की नाविलास। इस नश्वर संसार के वन में वसंत फूलों अर्थात माया जाल में मोहित न होकर मन रूपी भौरों यदि सुख की इच्छा रखता है तो यहाँ दुख ही मिलेगा, सुख मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ बताया गया है कि हालांकि यहाँ पे बसंत रूपी वन फूल से युक्त, सुगंध से युक्त यहाँ कई फूल हैं, ठीक है, लेकिन जिस प्रकार अब भौरा होता है वो उस फूलों से, उसकी सुगंध से आकर्षित होता है और उसी में फंस के रह जाता है, ठीक है। तो ये माया जाल है, ये संसार माया जाल है, ठीक है। यहाँ तुम सुख की इच्छा मत ही करो क्योंकि यहाँ पर केवल दुख ही मिलने वाला है। तो यह इस पद के माध्यम से कबीर व्यक्त कर रहे हैं, ये व्याख्या है, ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो आइए विशेष देखते हैं। प्रस्तुत पद में कबीर जीव को इस माया रूपी संसार को छोड़कर ब्रह्मलोक में साथ चलने के लिए कह रहे हैं। संशय शोक ये किस पंक्ति में आया है? संशय शोक वहां नहीं व्यापे, नहीं काल के त्रास, ठीक है, 5वीं पंक्ति में आया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 5वीं पंक्ति में संशय शोक में अनुप्रास अलंकार दृष्टव्य है। प्रस्तुत संपूर्ण पद में शांत रस व्याप्त है, ठीक है। छंद पद है, पंचमेल या सदुक्कड़ी भाषा है, तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम अगले वीडियोस में देखेंगे मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।